स्वागत है आपका यूं निकला का खबर के आज के अंक में। हम इस चैनल के माध्यम से आप तक लाते हैं देश और दुनिया की कुछ दिलचस्प और अजीब खबरें। तो आइए देखते हैं आज की खबरें। नई पहली कैंसर वैक्सीन अगले साल से फ्री लगाई जाएगी। आज की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर, रूस ने कैंसर के इलाज में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। रूस ने दुनिया की पहली कैंसर वैक्सीन विकसित करने का दावा किया है, जो अगले साल से लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के नेशनल मेडिकल रिसर्च सेंटर ऑफ रेडियोलॉजी ने इस वैक्सीन को विकसित किया है। ये वैक्सीन पर्सनलाइज्ड होगी, यानी मरीज के कैंसर के प्रकार और स्थिति के अनुसार बनाई जाएगी। इस क्रांतिकारी खोज के पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तकनीक का बड़ा योगदान है। एआई की मदद से सिर्फ 1 घंटे में यह वैक्सीन तैयार की जा सकती है, जिससे इसका वितरण और उपयोग तेजी से किया जा सकेगा। कैंसर वैक्सीन के फायदे। ये वैक्सीन शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, जिससे शरीर खुद कैंसर से लड़ सके। इसे प्रीक्लिनिकल ट्रायल में सफल पाया गया है और आने वाले सालों में इसके उपयोग से लाखों लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। विशेषज्ञों की राय, डॉक्टर राम उपाध्याय का कहना है कि यह वैक्सीन कैंसर के इलाज में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। हालांकि इसे व्यापक स्तर पर इस्तेमाल से पहले और भी परीक्षणों की जरूरत होगी। भारत की स्थिति। हालांकि भारत में सर्वाइकल कैंसर की स्वदेशी वैक्सीन पहले से उपलब्ध है, लेकिन कैंसर के अन्य प्रकारों के इलाज में यह तकनीक मददगार साबित हो सकती है। निष्कर्ष, ये खोज न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, बल्कि कैंसर से जूझ रहे लाखों मरीजों और उनके परिवारों के लिए एक नई उम्मीद भी है। आशा है कि इस तरह की पहल से चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में और भी प्रगति होगी। ये थी आज की सबसे बड़ी खबर। दुनिया की 48 ठोस संपत्ति हाई नेटवर्थ अमीरों के पास। नमस्कार। आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर में चर्चा करेंगे दुनिया की संपत्ति के असमान वितरण पर। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कुल 48 संपत्ति हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNWI के पास है। रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि अगले कुछ वर्षों में यह आंकड़ा 55% तक पहुंच सकता है। क्या है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स? HNWI वे लोग होते हैं जिनके पास कम से कम 25 करोड़ रुपए या उससे अधिक की संपत्ति होती है। 2013 में दुनिया की कुल संपत्ति का 41% हिस्सा इनके पास था। यह वृद्धि दर्शाती है कि अमीर और अमीर हो रहे हैं। भारत की स्थिति। भारत में भी अमीरों की संख्या बढ़ रही है और वैश्विक संपत्ति वितरण के आंकड़े हमारी आर्थिक स्थिति और असमानता की ओर संकेत करते हैं। निष्कर्ष, ये रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण चेतावनी है कि आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ रही है। इस दिशा में ठोस कदम उठाना समय की जरूरत है। रोलर को भूकंप समझा, छात्राएं खिड़की से कूदी। नमस्कार। आज की एक अजीब और चिंताजनक खबर लेकर आए हैं जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक स्कूल से जुड़ी है। लाहौर में एक स्कूल के पास एक रोड रोलर काम कर रहा था। उसकी आवाज और कंपन को स्कूल में पढ़ रही छात्राओं ने भूकंप समझ लिया। डर के कारण 8 छात्राओं ने पहली मंजिल की खिड़की से छलांग लगा दी। इन छात्राओं की उम्र 10 साल के बीच बताई। सभी को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल का नाम, ये घटना गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में मंगलवार को घटी। इस घटना से यह सवाल उठता है कि स्कूलों में भूकंप या आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कितनी तैयारी है। बच्चों को इस तरह की परिस्थितियों में सही प्रतिक्रिया देने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। निष्कर्ष, यह घटना सुरक्षा प्रबंधों की कमी और जागरूकता के अभाव को उजागर करती है। उम्मीद है कि इससे स्कूल प्रशासन सबक लेगा और भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। चीन से बढ़ते दबाव के चलते ऑडी ब्रसल्स की ईवी फैक्ट्री बंद करेगी। आज की बड़ी खबर, जर्मन ऑटोमोबाइल निर्माता ऑडी ने अपनी ब्रसेल्स स्थित इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री को बंद करने का बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। आइए जानते हैं इसकी वजहें। 3.5 लाख वर्ग फीट में फैली यह फैक्ट्री ऑडी की प्रमुख इलेक्ट्रिक कार ई-ट्रॉन का निर्माण करती थी, लेकिन हाल ही में
बढ़ती चीनी प्रतिस्पर्धा और सस्ते इलेक्ट्रिक वाहनों की भरमार के कारण ऑडी को यह कदम उठाना पड़ा है। फैक्ट्री बंद होने से सीधे तौर पर सैकड़ों कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में हैं। वहीं लागत प्रतिस्पर्धा के मामले में चीनी ईवी कंपनियों ने 70% तक कम कीमतों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेश कर बाजार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है, खासकर उन यूरोपीय कंपनियों के लिए जो इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में निवेश कर रही हैं। यह फैसला ऑडी के लिए एक रणनीतिक कदम भी हो सकता है, क्योंकि कंपनी अब अन्य लो कॉस्ट लोकेशन पर उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रही है। लेकिन इसका प्रभाव यूरोप के ऑटोमोबाइल उद्योग और यहाँ के श्रमिकों पर देखने को मिलेगा। तो क्या चीनी कंपनियों के बढ़ते दबाव से यूरोपीय कंपनियों का अस्तित्व खतरे में है? ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। सांभर झील में देश का पहला ब्रॉडगेज डेडिकेटेड हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक 250 किमी घंटा की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें। नमस्कार, आज की बड़ी खबर है भारतीय रेलवे के इतिहास में दर्ज होने वाला एक अहम माइलस्टोन। राजस्थान के सांभर झील क्षेत्र में देश का पहला ब्रॉडगेज डेडिकेटेड हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक तैयार हो रहा है। क्या है इस प्रोजेक्ट की खासियत? यह 63.56 किलोमीटर लंबा ट्रैक 2 चरणों में तैयार किया जा रहा है। पहला चरण 6.26 किमी लंबा है, जिसमें ट्रेनें 80 किमी घंटा तक की रफ्तार से दौड़ेंगी। दूसरे चरण में 40.2 किमी लंबा ट्रैक बनाया जाएगा, जिस पर 2% किमी घंटा की रफ्तार तक परीक्षण संभव होगा। ट्रैक की संरचना: ट्रैक पर सोर्स स्टेशन, 7 बड़े और 29 छोटे पुल बनाए जा रहे हैं। यह ट्रैक सांभर और गुड़ा स्टेशनों को जोड़ेगा। सबसे बड़ा घुमाव वाला रेल ट्रैक इस परियोजना का हिस्सा होगा। परीक्षण की आवश्यकता क्यों? यह ट्रैक भारतीय रेलवे और मेट्रो के नए कोच, एग्जीक्यूटिव क्लास ट्रेन और अन्य उच्च गति वाले रेल उपकरणों के परीक्षण के लिए समर्पित होगा। परीक्षण में ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग जैसी तकनीकों को परखा जाएगा। आगे की योजना 2022 तक यह प्रोजेक्ट पूरी तरह कार्यान्वित हो जाएगा। भारत में इस ट्रैक के बनने से करोड़ों की लागत बचाई जा सकेगी, जो पहले विदेशों में परीक्षण के लिए खर्च होती थी। निष्कर्ष: यह प्रोजेक्ट रेलवे के भविष्य के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। ये न केवल भारतीय रेलवे को तकनीकी रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति में भी सहायक होगा।